कहते हैं दुश्मन को अगर खत्म करना हो तो उसकी ताकत को खत्म करो। भारत से पंगा लेने का काम तुर्की ने किया। पाकिस्तान को उसने ड्रोन भेजे, जबकि भारत ने जरूरत पड़ने पर उसकी मदद की। जब वहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे और चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था, भूकंप की वजह से तबाही मची हुई थी, उस वक्त भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की की मदद की। लेकिन तुर्की ने उस मदद का एहसान माना, अपना असली चेहरा भारत को दिखाकर। तुर्की ने पाक की मदद की, अपने ड्रोन से भारत पर हमला कराया। तुर्की ने बता दिया कि वो केवल इस्लाम को मानता है और इस्लाम के मानने वाले देशों के ही साथ खड़ा रहेगा, भले ही आप उसका साथ अच्छा होकर कितना ही क्यों ना दे, लेकिन वो आपको बदले में सिर्फ धोखा ही देगा अगर आप इस्लामिक मुल्क नहीं है तो। लेकिन धोखा देना तुर्की को इस बार काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि पंगा भारत से लिया है। अब भारत ने 10 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो सीधे तुर्की को मोटी चोट पहुंचाएंगे, और तुर्की को अब समझ नहीं आएगा कि आखिरकार वो इस चोट से बचने के लिए क्या करे। न सिर्फ तुर्की को बल्कि चीन की भी अब नींद उड़ेगी। चीन ने भी भारत का हमेशा विरोध किया और पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन अब जिस तरीके से तुर्की पर एक्शन लिया गया, चीन को भी इसी बात का डर है कि कहीं भारत भी उसके साथ इसी तरह का रवैया ना दिखाए। तो कैसे पाकिस्तान अकेला पड़ गया, भारत ने क्या खेल खेला, बताऊंगी आपको ये सब कुछ इस पूरी रिपोर्ट में कि भारत ने किस तरह से अब इन विरोधी मुल्कों को जवाब दिया। दोस्तों, तुर्की ने भारत की दोस्ती को ठुकराकर पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन भारत ने अब जवाब में 10 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो तुर्की को घुटनों पर ला देंगे। पहला, भारत के लोगों ने तुर्की के साथ व्यावसायिक संबंध खत्म किए। दूसरा, तुर्की से फल जैसे खुमानी और हेजलनट्स का आयात कम किया गया। तीसरा, उदयपुर और पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से संगमरमर का आयात रोक दिया, जो कि 70% तक होता था। चौथा, जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की के संस्थानों के साथ समझौते रद्द किए। पांचवा, इतना ही नहीं, सरकार ने तुर्की से संबंध रखने वाली कंपनी जैसे कि सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी भी रद्द कर दी। ये कंपनी भारत में कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस देती है, जिनमें दिल्ली, कोचीन, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और गोवा जैसे बड़े शहर और इनके एयरपोर्ट शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि उसने भारत से $200 मिलियन का निवेश कर रखा है, लेकिन ये तो शुरुआत है। पाकिस्तान के साथ जारी तुर्की को अब भारी पड़ेगी। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाई तो निभाई, लेकिन जिस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया, भारत को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखा, वो अब उसकी कमर तोड़ देगा। भारत का छठा कदम क्या था? कुछ ट्रैवल वेबसाइट्स ने भारतीयों को तुर्की की यात्रा से बचने की सलाह दे डाली। सोशल मीडिया पर बायकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है। गोवा विलास ने तुर्की के नागरिकों को गोवा में ठहरने से सुविधा देने से ही इनकार कर दिया। मतलब चारों तरफ से भारत तुर्की को चोट दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ पंगा लेने से तुर्की को करीब 40,000 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। यानी कि भारत अब हर तरफ से तुर्की के धागे खोल रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इन फैसलों से तुर्की की हिल जाएगी नहीं। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही कोई बहुत मजबूत नहीं है और भारत का बायकॉट उसे और नुकसान पहुंचाएगा। तो अब थोड़ी बात आपसे मैं चीन की भी कर लेती हूँ। चीन की नींद इसलिए उड़ गई क्योंकि भारत ने तुर्की पर जो एक्शन लिया, उससे चीन को भी डर लग रहा है कि कहीं उसका नंबर ना आ जाए। चीन हमेशा से ही भारत का विरोध करता रहा और पाकिस्तान को हथियार देता रहा, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में चीन के JF-17 जेट्स और ड्रोन्स को बेकार साबित कर दिया। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में चीन के JF-17 जेट्स और ड्रोन को बेकार कर दिया। अब तुर्की पर एक्शन देखकर चीन भी कहीं ना कहीं सख्ते में है। अब सवाल यह है कि आखिरकार पाकिस्तान अकेला कैसे पड़ गया? तुर्की और चीन, जो पाकिस्तान के हिमायती और दोस्त बनकर दिखाते हैं, अब अपनी अपनी मुसीबतों में फंस गए। तुर्की को भारत का बायकॉट झेलना पड़ रहा है। तुर्की हिम्मत नहीं कर पाएगा कि दोबारा भारत के खिलाफ खड़ा हो। सारी हेकड़ी अब उसकी निकल जाएगी। चीन भी बिजनेस के हिसाब से सोचता है, तो चीन भी भारत से खुलकर पंगा नहीं लेना चाहेगा। मतलब भारत की जीत और पाकिस्तान की हार। दोस्तों, तुर्की पर और किस तरह से भारत एक्शन ले सकता है, या किस तरह से चीन और तुर्की को सबक सिखा सकता है, आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भूलेंगे नहीं। जय हिंद।